गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसीजर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर में, जिसमें क्या हुआ था कि डीएनए से बना था आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर जिसमें डीएनए से बनता है आरएनए, जनरली एमआरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन जिससे आरएनए से बनता है प्रोटीन। हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो होता है एमिनो एसिड का पॉलीमर, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, ये एमिनो एसिड मिलते हैं और जिससे बन जाता है प्रोटीन। तो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ पे होता है, किस जगह होता है। तो हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर होगा वो तो हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होगा साइटोप्लाज्म में। और सेम बात, चाहे सेल हो प्रोकैरियोटिक चाहे सेल हो यूकैरियोटिक, दोनों तरह की सेल्स में जो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ये सबसे मोस्ट चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के जो मेन स्टेप्स है उनके बारे में। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड का सक्रियण। दूसरा स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिव एमिनो एसिड ऑन टीआरएनए, मतलब हमने जब बात की कि ये टीआरएनए होता है उसके ऊपर एमिनो एसिड आता है, तो ये दूसरा प्रोसीजर ये है। और तीसरा प्रोसीजर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन से बन जाएगा प्रोटीन। तो ये तीसरा स्टेप है। इस तीसरे स्टेप को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के पहले स्टेप के बारे में, जो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। नाम से पता है एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होगा इस स्टेप में। अब अगर किसी भी चीज़ को एक्टिव होना है तो एक्टिव होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है एंजाइम और दूसरी चीज़ है एनर्जी। तो इस प्रोसीजर में भी एक्टिव होने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो इसके लिए एंजाइम जरूरी होगा और एनर्जी की ज़रूरत होगी या रिक्वायरमेंट होगी। एंजाइम इसमें काम करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज, नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इसमें फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। और सेकंड बात करते हैं, अगर एंजाइम के बाद बात करते हैं एनर्जी की, तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एटीपी होगा, वो कन्वर्ट होगा एएमपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, प्लस एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। मतलब एटीपी एएमपी में रिलीज चेंज होगा, और सेकंड थिंग है एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा, जिससे इसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी। एंजाइम था एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। सेकंड स्टेप है इसका ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो एसिड ऑन टीआरएनए, एमिनो एसिड का टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र। नॉर्मल सी बात है, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक टीआरएनए। हमें ध्यान रखना है कि टीआरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इस सीक्वेंस को बोला जाता है एंटी कोडोन। टीआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं एंटी कोडोन, और एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है उसको बोला जाता है कोडोन, और ये होता है एंटी कोडोन। तो इस डायग्राम में ये शो किया गया है, जैसे देख लीजिए, ये एक टीआरएनए है, इस टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड का हो जाएगा ट्रांसफ़र। इस एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र होगा और टीआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होगा उसको बोला जाएगा एंटी कोडोन। ये हमेशा एमआरएनए का, ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब पूरक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि एमआरएनए के ऊपर है AUG, तो जो टीआरएनए होगा उसके ऊपर ए के सामने हमेशा जब आरएनए की बात करते हैं तो आता है यू के सामने आरएनए की बात करते हैं तो ए, और जी के सामने आता है सी। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। हमने बात कर लिया, जैसे कि हमने पहले बात किया एमआरएनए था, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की यूनिट आ गई, टीआरएनए जुड़ गया, एमिनो एसिड इसके ऊपर जुड़ेंगे, टीआरएनए आ गया, उसके ऊपर जुड़ेंगे बहुत सारे एमिनो एसिड और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर में वही होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो इस प्रोसीजर में राइबोसोम फंक्शन करता है, राइबोसोम यूज़ आता है, तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। मतलब जो लार्ज और स्मॉल दोनों तरह की जो यूनिट्स होती है, इन दोनों को बाइंड होने के लिए जो आयन काम आता है वो होता है Mg2+। Mg2+ आयन इसकी लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों को बाइंड होने में हेल्प करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि Mg2+ आयन आरएनए की जो दोनों राइबोसोम की दोनों जो यूनिट्स होती है उनको बाइंड होने में हेल्पफुल होती है। सेकंड थिंग है कि जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम के ऊपर 3 तरह की साइट होती है। एक साइट होती है ए साइट, एक साइट होती है पी साइट, एक साइट होती है ई साइट। इनका पूरा नाम भी दिया हुआ है, एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, पेप्टाइड बॉन्ड टीआरएनए बाइंडिंग साइट और तीसरा है एग्जिट साइट। तो हमें इन तीनों का फुल नेम से ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। एक साइट होती है ई साइट, एक होती है पी साइट, एक होती है ए साइट। 3 तरह की साइट होती है राइबोसोम के ऊपर और इसकी 2 तरह की सब यूनिट होती है। स्मॉल और लार्ज दोनों को बाइंड होने में हेल्पफुल कौन सा आयन होता है? Mg2+ आयन हेल्पफुल होता है। अब हम इस डायग्राम को समझने के लिए और इजी बनाने के लिए हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ये है राइबोसोम, ये है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है उसको कहते हैं कोडोन। जो टीआरएनए होगा उसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा उसको बोलेंगे एंटीकोडोन। टीआरएनए के ऊपर होगा एमिनो एसिड। सेकंड थिंग है, इस डायग्राम में हमने ई साइट को, यहाँ पे ई साइट होती है उसको शो नहीं किया है। जनरल नॉर्मल और इजी बनाने के लिए हम जनरली 2 साइट के डिस्कस करेंगे, एक पी साइट का और एक ए साइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और उस पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये राइबोसोम की पी साइट है, ये है ए साइट। जो पहला टीआरएनए आएगा वो हमेशा आएगा पी साइट के ऊपर। पहली बात है, पहला टीआरएनए पी साइट के ऊपर आएगा। पहले टीआरएनए के ऊपर, ये है पहले टीआरएनए के ऊपर जो एमिनो एसिड है वो हमेशा आएगा मिथ्योनिन, MET मतलब मिथ्योनिन। सबसे पहला टीआरएनए पी साइट के ऊपर आएगा, सबसे पहला टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड आएगा मिथ्योनिन। और ये हमारा एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर जो सबसे पहला कोडोन है, जो एमआरएनए के ऊपर सबसे पहला कोडोन है वो आएगा AUG। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो AUG कोडोन है वो कोड करता है हमेशा मिथ्योनिन को। मतलब जिस टीआरएनए के ऊपर मिथ्योनिन प्रेजेंट होगा वो इस AUG कोडोन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा और इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। पहले स्टेप में हमने देखा कि जो पी साइट है ये ए साइट है। पहला टीआरएनए पी साइट पे आ गया, दूसरा टीआरएनए आएगा ए साइट के ऊपर। ए साइट पे आके ये जो दूसरा टीआरएनए है ये जुड़ जाएगा। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, मतलब यू के सामने ए आ रहा है, ए के सामने यू आ रहा है और सी के सामने जी आ रहा है। इस तरह से इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। अब इन दोनों जो टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड प्रेजेंट है, इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड का। इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एमिनो एसिड में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है NH2 ग्रुप, एक होता है COOH ग्रुप। तो एमिनो एसिड के COOH और जो NH2 ग्रुप होगा उसमें एक CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CONH बॉन्ड। ये जो CONH बॉन्ड होगा इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ट्रांसलोकेशन का प्रोसीजर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस टीआरएनए से यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब टीआरएनए से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो टीआरएनए से एमिनो एसिड आइसोलेट हो जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये टीआरएनए है, ये एमिनो एसिड है, ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हो गए हैं। अब जो अगले स्टेप होगा उसमें क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो आइसोलेट टीआरएनए है ये एग्जिट साइड से बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। एग्जिट साइड से बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि जो ए साइड वाला जो टीआरएनए है वो पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ये जो टीआरएनए था जो पी साइड के ऊपर था वो एग्जिट हो गया था। ए साइड वाला जो टीआरएनए था वो ट्रांसफ़र हो गया था। इसके ऊपर 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो नया टीआरएनए आया है ये हमेशा आएगा ए साइड के ऊपर। इन दोनों पी साइड और ए साइड के एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
अब सेम ट्रांसलोकेशन का प्रोसीजर होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एग्जिट साइड से बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा और ए साइड वाला जो टीआरएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पी साइड के ऊपर। इस तरह से इस टीआरएनए के ऊपर बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। इस पॉलीपेप्टाइड चेन से बन जाएगा प्रोटीन। अब जब इसका टर्मिनेशन होता है तो टर्मिनेशन के समय क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर आता है और इस टीआरएनए से जो एमिनो एसिड जुड़ रहे थे, जो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर हो रहा था, उसको स्टॉप कर देगा। तो पहली बात है रिलीजिंग फैक्टर है जो टर्मिनेशन करता है। सेकंड थिंग है रिलीजिंग फैक्टर के अलावा इसके ऊपर स्पेशल टाइप का कोडोन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। ये 3 तरह के हो सकते हैं, UAA, UAG, UGA। जब mRNA के ऊपर स्टॉप कोडोन UAA, UAG या UGA स्टॉप कोडोन जब mRNA के ऊपर आ जाता है तो इस ट्रांसलेशन के प्रोसीजर का टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन के बाद राइबोसोम की यूनिट इससे सेपरेट हो जाती है, जो mRNA है वो सेपरेट हो जाता है, जो tRNA है वो सेपरेट हो जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इससे सेपरेट हो जाती है। इस तरह से टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।